पोषण ट्रैकर में जो वजन और लंबाई का एंट्री करने के समय जब आंगनवाड़ी सेविका जाती थी, लंबाई डालती थी तो इनवैलिड लिखता था। तो इनवैलिड इसलिए लिखता था कि बच्चे का जो लंबाई का जो एंट्री सेविका की हुई है वो उसके उम्र के हिसाब से मैच नहीं कर रहा है। अब मान लीजिए कि 5 साल का बच्चा है और उसका जो लंबाई डाली हुई है 48 सेंटीमीटर डाली हुई है, 57 सेंटीमीटर डाली हुई है, 80 सेंटीमीटर डाली हुई है। तो ये सब जो सेंटीमीटर डाली हुई है ये किसी भी कारण से डाली हो, अनजादी डाल दी हो या गलत वजन लंबाई लेने के कारण डाल दी हो या माप लेने उन्हें नहीं आ रहा है, तो ये सारा चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अभी जो आपके पोषण ट्रैकर में इनवैलिड लिख के आ रहा है उसका समाधान क्या है और वो कब तक आपको ये ऑप्शन मिला है जिसको आप सुधार सकते हैं। ठीक है, तो सारा चीज़ हम आपको बताएंगे। साथ में एक ICDS निदेशालय बिहार पटना का लेटर आया है, वो लेटर भी हम आपको समझाएंगे कि क्या कह रहा है। आप लोगों को बार बार समझाया जा रहा है, सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को कहा जाता है कार्यालय से कि आपको वजन और लंबाई इतने तारीख से लेके इतने तारीख तक कर लेना है, फिर भी बहुत सारी आंगनबाड़ी सेविकाएँ पूरे महीना का इंतज़ार करती हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अब उन पर कार्रवाई होना सुनिश्चित है। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अभी से ही लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप ऐसे ही नए नए वीडियो प्राप्त करते रहेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि ये 29/5 का ही लेटर है, थोड़ा लेट हो गया है। किनके द्वारा निकला है तो निदेशक ICDS सर के द्वारा, सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी बिहार। इसका जब विषय पढ़ेंगे यहाँ पे देखिए, प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में आयोजित की जाने वाली वृद्धि निगरानी सप्ताह। आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को सबको पता है, पूरे ICDS फैमिली को, कि वृद्धि निगरानी सप्ताह कब है। महीना के शुरुआत की जो सप्ताह होता है वो वृद्धि निगरानी सप्ताह के दौरान 0 से 6 वर्ष, यहाँ पे देखिए 0 से 6 वर्ष के बच्चों का 100% वृद्धि निगरानी करने के संबंध में बार बार पटना से लेटर निकल रहा है, बार बार भारत सरकार की तरफ से गाइडलाइंस आ रहा है कि आंगनबाड़ी सेविका को क्या करना है कि प्रथम सप्ताह में ही बच्चे का वजन माप करके पोषण ट्रैकर में सही सही डाल लेना है। तो वृद्धि निगरानी सप्ताह में जो आंगनबाड़ी सेविकाओं को ध्यान देने वाली जो बातें हैं वो नीचे दिया गया है। तो क्या क्या ध्यान देना है, चलिए लेटर को थोड़ा ऊपर करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि कुपोषण की समय पर पहचान के लिए नियमित रूप से वृद्धि निगरानी आवश्यक है, ताकि कुपोषित बच्चों को ससमय कुपोषण को दूर करने की योजना से लाभान्वित करते हुए उचित परामर्श दिया जा सके। इस हेतु प्रत्येक माह के पहले सप्ताह में सभी बच्चों का वजन एवं लंबाई या ऊंचाई की माप लेने हेतु वृद्धि निगरानी सप्ताह का आयोजन आंगनबाड़ी केंद्रों पर किया जाता है। समझ रहे हैं ना, किया जाता है, जिसके गुणवत्तापूर्ण आयोजन हेतु वृद्धि निगरानी मार्गदर्शिका भी पूर्व में निदेशालय के प्रासंगिक पत्र द्वारा उपलब्ध कराई गई है। इस क्रम में पुनः स्मरित करना है कि बच्चों की वृद्धि निगरानी के दौरान आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा निम्न बिंदुओं का अनुपालन अति आवश्यक है। ठीक है, अब यहाँ से आपका सभी बिंदुओं पे बताते हैं क्या क्या है, थोड़ा और उसको ऊपर अप कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि सत्र में उपस्थित बच्चों का वजन एवं लंबाई ऊंचाई लेना। ठीक है, लंबाई ऊंचाई लेना है और कैसे लेना है वो आपको पता है। समतल जगह पे जो वेइंग मशीन है उसको रखना है, उस पर बच्चों को खड़ा करना है। समतल जगह पे ही लंबाई मापने वाला जो है मशीन उसको भी रखना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दूसरा में क्या है, वृद्धि निगरानी की वास्तविक आंकड़ों को पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में दर्ज करना। ठीक है, उसके बाद है MCP कार्ड में जानकारी दर्ज करना 0 से 3 साल के बच्चों के लिए। ठीक है, MCP कार्ड के माध्यम से उम्र पोषण की स्थिति के अनुसार उचित परामर्श देना। ठीक है, बच्चा कितने वर्ष का है, अगर गर्भवती है, धात्री है, बच्चा है, वजन उसका कितना है, लंबाई कितना है, उस हिसाब से उसको परामर्श देना है कि उन्हें कौन सा पौष्टिक आहार करना चाहिए, क्या सावधानी करना चाहिए। ठीक है, वो हो गया। सैम मैम से ग्रसित बच्चों की पहचान करना। जब आप नियमित वजन और लंबाई मापते हैं तो आपको पता लगता है कि आपके पोषण क्षेत्र में सैम एवं मैम की बच्चा कितने हैं, कितना कुपोषित है, कितना अति कुपोषित है। उसके बाद है अल्प वजन। यहाँ पे देखिए, अल्प वजन एवं कुपोषित बच्चों को आने वाले VHSND में ANM द्वारा जांच के लिए बुलाना। अगर आप वजन लंबाई मापते हैं और आपको लगता है कि ये बच्चा कुपोषित है, अति कुपोषित है, तो जो टीकाकरण होता है VHSND उसमें आपको उस बच्चे को बुलाना है जांच के लिए। उसके बाद है चिन्हित गंभीर कुपोषित बच्चों का VHSND के दिन ANM
के द्वारा स्वास्थ्य की जांच कराना, ठीक है। जो आप चिन्ह लगाएंगे मतलब पहचान करके रखेंगे उसको आपको इसमें स्वास्थ्य जांच करना है। उसके बाद है अति गंभीर कुपोषित सैम बच्चों जिन्हें पोषण के साथ चिकित्सा की भी आवश्यकता है, उन्हें नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र, पोषण पुनर्वास केंद्र NRC जो सभी आप जानते हैं, रेफर किया जाना है। उसके बाद है फिर थोड़ा ऊपर करते हैं इसको। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखिए, अन्य कुपोषित बच्चों के माता पिता एवं देखभालकर्ता को आहार विविधता, उच्च ऊर्जा युक्त भोजन, व्यक्तिगत स्वच्छता पर परामर्श एवं स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित सेवाओं से जोड़ना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कभी कभी होता है कि घर में माँ, किसी बच्चे का माँ पिता नहीं है, तो जो देखभाल उसका करते हैं उनको आपको बुलाना है, उनको सारा चीज़ बताना है कि कैसे बच्चों को साफ सफाई रखना है, क्या खिलाना है, क्या करना है, ठीक है। साथ ही सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, महिला पुरस्कार वृद्धि निगरानी सप्ताह के दौरान केंद्रों का भ्रमण कर वृद्धि निगरानी की गुणवत्ता की भौतिक जांच सुनिश्चित करेंगे, इसे अति आवश्यक समझा जाए। समझ रहे हैं। हर आंगनवाड़ी केंद्र पे महीने के प्रथम सप्ताह में वृद्धि निगरानी सप्ताह मनाना है। बच्चे का वजन और लंबाई मापना है और सही आंकड़ा पोषण ट्रैकर में डाल देना है, जिससे आपके क्षेत्र में कितना कुपोषित बच्चा है, कितना अति कुपोषित है, किन्हें NRC भेजने की ज़रूरत है, तो सारा चीज़ आपको इसमें आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया, लेटर आपको बता दिए। अब बताते हैं कि पोषण ट्रैकर में जो आप इनवैलिड दिख रहा है, ठीक है, वजन लंबाई जो आपको मई तक दिख रहा था, तो जून महीने में पोषण ट्रैकर को आपको क्या करना है कि अपडेट कर लेना है। और जून महीने का जो आप वजन और लंबाई का एंट्री करेंगे उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे का लंबाई जो है वो आप एकदम माप के सही माप के ही डालेंगे, कुछ भी उसमें अपने हिसाब से कुछ नहीं करना है, ठीक है। सही जगह पे लंबाई वाला मशीन रखना है और बच्चे का लंबाई मापना है, क्योंकि ये मौका सिर्फ आपको जून में ही मिला है। जून के बाद आपको जुलाई में फिर आपको यह मौका नहीं मिलेगा कि आप बच्चे का लंबाई सुधार पाए, क्योंकि एक बार किसी बच्चा का लंबाई अगर बढ़ जाता है तो लंबाई उसका कम नहीं होता है, ठीक है। अब 3 साल के बच्चा का अगर लंबाई आप 200 सेंटीमीटर डाल दिए हैं, 2 साल का बच्चा का अगर लंबाई आप 112 सेंटीमीटर डाल दिए हैं, तो ये सब गलत है। तो आपको क्या करना है कि बच्चे का सही से लंबाई मापना है और जो उसका सही माप आएगा वही आपको डालना है, क्योंकि उम्र के हिसाब से थोड़ा बहुत लंबाई कम ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा कम नहीं होता। ज़्यादा कम होगा तो फिर वो सैम मैम में चला जाएगा। तो आपको ये जून महीना में आपको ये मौका दिया जा रहा है कि जितना भी आपसे गलती हुई है, गलती जैसे भी हो, लेकिन गलती हुई है, आपने गलत डाटा पोषण ट्रैकर में डाला है, तो आपको सिर्फ जून महीना ही, बार बार हम आपको ये बता रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं कि सिर्फ आपको जून महीना ही मिला है आपको सुधार करने का, बच्चे का उम्र के हिसाब से उसका लंबाई माप के डालने का, क्योंकि नहीं तो फिर ये मौका आपको नहीं मिलेगा, फिर आप गलत ही एंट्री होगा, आपका कभी भी वजन और लंबाई का एंट्री 100% 100% नहीं होगा, ठीक है। तो अब आप सीख लिए इसमें कि जून महीना में आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है कि बच्चे का लंबाई सही डालना है, वज़न डालना है। और ये बार बार लेटर निकल रहा है कि आपको वृद्धि निगरानी सप्ताह मनाना है और पोषण ट्रैकर में कोशिश करना है कि जो शुरुआती सप्ताह होता है, मान लीजिए कि 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक आपको आपके पोषण ट्रैकर में सारे बच्चे का वज़न और लंबाई का एंट्री हो जाना चाहिए। क्या है कि इसी से रैंकिंग निकलेगा कि कौन सा परियोजना, कौन सा आंगनवाड़ी, कौन सा ज़िला, कौन सा स्टेट किस पोजीशन पे है, उसको अच्छा माना जाएगा, जो सबसे नीचे होगा वो ख़राब माना जाएगा। वो हर एक आंगनवाड़ी का भी जवाबदेही है कि उन पे कार्रवाई हो जाएगी। अगर कोई आंगनवाड़ी 0 रहती हैं 1 से 7 के बीच तक, तो उन पे कार्रवाई 100% निश्चित है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आपके लेके आते रहेंगे इसी तरीके से नया वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।